जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ्स का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं हमारे पास। मान लो पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। पहला बिंदु जो है, तो पहला बिंदु जो दे रखा हमारे पास वो दे रखा -1,7 ब्रैकेट बंद, और दूसरा बिंदु जो दे रखा हमारे पास वो दे रखा 4,-3, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो कोई बिंदु P मान लो, यानी कि कोई बिंदु P है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें जो विभाजित करता है वो वंचित बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इन दोनों बिंदुओं को, जो रेखाखंड मिलाने वाले बिंदु को 2:3 में विभाजित करता है, तो इसका वंचित बिंदु ज्ञात करना है। तब अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ लो, तो मान लेंगे हम x के निर्देशांक, और यहाँ से यहाँ लो मार लेंगे हम y के निर्देशांक, यानी कि x, y। अब हम विभाजन दो सूत्र द्वारा x और y के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, वह हमारा वंचित बिंदु ज्ञात हो जाएगा। तब सबसे पहले हम लिखेंगे माना p x, y प्रतिच्छेद बिंदु है अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु मानना है, हमें x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है, हमें वंचित बिंदु मिल जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम विभाजन सूत्र द्वारा x और y के सूत्र निकाल देंगे, यानी कि x बराबर, सूत्र क्या होगा हमारा, mx2 प्लस nx1 m प्लस n। अब ये m प्लस n क्या होता, यानी कि m जो मानते हैं हम 2 को मानते हैं, यानी कि पहले वाले को m और दूसरे वाले को n मानते हैं। अब उसके बाद चलेंगे फिर आगे की ओर, x बराबर, अब हम इनकी वैल्यू भर देंगे। m की वैल्यू क्या है हमारा, m क्या है, 2 गुना x2, ये क्या होता है x1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता y1, ये क्या होता y2। अब तो x1 ये है, तो x2 क्या होगा हमारा, 4 होगा, तो x2 क्या लिख देंगे, 4 प्लस n क्या है हमारा, n 3 है, n जो माना हमने 3 माना, तो 3, x1 क्या होगा हमारा, -1 m प्लस n। अब यहाँ क्या रख देंगे, m प्लस n, तो m क्या माना था हमने, 2 माना था, और n क्या माना था, 3 माना था, यानी कि 2 प्लस 3। अब आगे की ओर चलेंगे ऐसे ही, थोड़ा आगे कर लूँ, अब आगे की ओर चलेंगे ऐसे ही। तो अब कुछ नहीं करना, x बराबर जो होगा हमारा वो होगा, इसकी गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस अगर 3 की x से गुणा कराएंगे तो -3 आएगा, -3 बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। अब x बराबर फिर अगर हम प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, तो 8 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बटे 5, 5 को 5 से काट देंगे तो x का जो मान आया हमारा वो कितना आया, 1 आया। अब उसी प्रकार से y के निर्देशांक निकाल देंगे, क्या कि y के निर्देशांक, तो y के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, y के निर्देशांक होंगे y बराबर my2 प्लस ny1 m प्लस n, y बराबर m क्या माना था, 2, y2 क्या होगा हमारा
y2 होगा हमारा -3। क्या होगा? -3, यानी कि ये। अब फिर तो भाई हमारा जो हो गया y बराबर 2, 2 कहाँ से रखा हमने, यानी कि 2, 2 जो तो हमने m की जगह ये रख दिया 2, गुना की जगह गुना, -3 कहाँ से आए, -3 यानी कि y2 क्या होता है हमारा, ये होता है, तो -3 रख दिया, फिर प्लस, तो प्लस, सूत्र में प्लस है, तो n क्या हमारा, n जो है 3 है, फिर गुना, फिर y1 क्या होगा हमारा, 7 होगा। अब 7 रख दिया, m प्लस n क्या दे रखा हम, 2/3, तो लिख देंगे हम 2 + के 3, y बराबर इसकी गुणा इससे करा देंगे, कितना हो जाएगा 6 के क्या होगा माइनस के, फिर प्लस 7 या 21 बटे में कितना आ जाएंगे 5। अब उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हमेशा, तो y बराबर यानी कि 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, प्लस के 15, कितने आएंगे 15। फिर हम इसको इससे काट सकते हैं 5 से, यानी कि बटे में 5 आ जाएगा, 5 या 15, y बराबर कितना आ गया, y बराबर जो आ गया हमारा वो आ गया 3। तो हम लिख सकते हैं अतः x 3 ही वांछित बिंदु है।